परीक्षा। अपने कर्म ही लौटकर सामने आते हैं। ये कहानी निधि की तो नहीं, बल्कि उसके बचपन की यादों में बसी एक सहेली पूनम की है। पूनम के पिताजी का बड़ा व्यवसाय था, बहुत बढ़िया ठाट बाट और बढ़िया रहन सहन। पूनम 7 बहनें थी और 7 बहनों के बाद एक छोटा भाई। एक बेटे की आस में शायद इतनी बेटियां। निधि और पूनम अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, मगर पड़ोस में घर होने के कारण साथ साथ खूब खेलते। घर घर खेलने में गुड्डे गुड़ियों का खेल, आइस पाइस और बहुत कुछ। पूनम और उसकी 2 बड़ी बहनें और छोटा भाई उसके मम्मी पापा के साथ बस यही घर में रहते थे। बाकी बड़ी बहनों का विवाह हो चुका था, जो मायके आने पर ही घर में दिखती थी। निधि ने हमेशा पूनम और उसकी मम्मी बहनों सभी को अच्छे से बन संवर कर रहते देखा था। महंगे कपड़ों, सूटों में लगभग तैयार, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक पूनम के पिताजी को हार्ट अटैक और उसके साथ पैरालिसिस अटैक पड़ गया। उनका अच्छे से इलाज चल रहा था। माँ बहनें सब रात दिन सेवा कर रहे थे, परंतु धीरे धीरे यह स्पष्ट होता गया कि अब उनका बिस्तर से उठना मुश्किल है। दुकान तो उनकी बीमारी के दिन से ही नहीं खुली थी। बहनों ने पढ़ाई के साथ साथ घर पर स्वेटर बुनने और छोटे बच्चों के कपड़े सिलने, मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दुकान भी बेच दी गई। कोई नन्हा सा भाई और बेटियां फिर कभी दुकान नहीं खोल सके। घर की स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही थी। हमेशा भारी कपड़े पहनने वाली लड़कियां भी अब साधारण कपड़ों में नजर आने लगी थी। परिवार की ही शादी में दोनों बड़ी बहनों को किसी अच्छे लड़के वालों ने पसंद कर लिया और पूनम की माँ ने मंदिर में जाकर सादगी से उनका विवाह कर दिया। उन्होंने मोहल्ले वालों से कहा कि हमको किसी को नहीं बुला पाएंगे, परंतु सबने कहा आप परेशान ना हो, हम लोगों का आशीर्वाद बेटियों के साथ है। इस तरह थोड़ी जिम्मेदारी निपटी। थोड़ा समय और बीता। तब तक निधि और उसकी सहेली पूनम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। निधि ने आगे की पढ़ाई पूरी की। कुछ समय बाद विवाह हो गया और पूनम का भी। निधि अपने ससुराल से मायके आई और मायके में साथ में बाजार जा रही थी कि रास्ते में पूनम और उसकी माँ, बहुत प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की भी थी, जिसने दुपट्टे से सिर ढका हुआ था। मम्मी ने ही आगे बढ़कर परिचय करवाया। अरे पूनम का छोटा भाई है ना विजय, उसकी भी शादी हो गई है, ये उसी की बहू है। नथ में प्रसन्न होकर उसे ढेर सारा आशीष दिया। घर आकर मम्मी ने सबको बताया। बहुत बड़ा घर था ना, अब आधा हिस्सा किराए का उठा दिया है। बहुत प्यार से रखती है बहू और बेटे को, घूमने भेज देती है और लौट कर आते हैं तो पूरा खाना तैयार करके रखती है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि अरे अब तो आराम कर लो, तो कहती है पूरी ज़िंदगी खाना बनाया है, जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक बनाऊंगी। मेरे बहू बेटे खुश रहें बस। सच कितनी अच्छी आंटी है। निधि ने मन ही मन सोचा, चलो बच्चे उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, ऐसा ही खूब हाथ पैर चलाने पर उनकी सब इच्छाएं खूब काम करेंगी। क्या लगता है आपको, उनके जीवन के संघर्षों का प्रतिफल मिल गया? कुछ समय बाद पता चला कि आंटी जी को पैरालिसिस अटैक पड़ गया। दायां हाथ नहीं उठ पाता था इनकी, अब काम करने में असमर्थ हो गई है और उनकी बहू ने एक दिन अकेले घर के बाहर कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों के सामने गालियां देने लगी और कहा, बुढ़िया समझती है कि मैं इनको खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे लड़का पैदा कर दिया था जो मुझे बहू बहू कहती है क्या? मोहल्ले वाले की तो आंखें आश्चर्य से खुल गई। जो बात कही किसी ने नहीं जानी थी, आज सब ने बहू के मुंह से चीख चीख कर सुनी थी। अरे इस बुढ़िया ने तो सिर्फ 7 बेटियां जनी हैं, बेटा तो कोई अनाथ बच्चा गोद ले आई थी। जब से ये मेरी सगी सास ही नहीं है तो मैं क्यों करूं इसकी सेवा? सभी ने समझाया कि सगा बेटा ना होकर भी कितने लाड़ प्यार से पाला है, बहुत संघर्ष किया है,
अब तुम लोगों को इनकी देखभाल करनी चाहिए। मगर बहू टस से मस न हुई। किराए वाले हिस्से में रहकर आंटी जी को भी कभी किराएदार तो कभी मोहल्ले वाले खाना देते। बेटियों के आने पर बहुत कलेश मचती थी बहू, अतः बेटियां भी नहीं आ पाती थी। इस प्रकार दुख भरे दिन बीतते हुए एक दिन पूनम की मम्मी नहीं रही। बहू ने किराएदार को निकाल दिया। अब उसकी तैयारी घर को अपने तरीके से बनवाने की थी। उसके पति का व्यवसाय खूब फूल रहा था और वो इतराती फिर रही थी। आपको क्या लगता है इस कहानी का पटाक्षेप हो गया है? अरे नहीं ना। और अभी आंटी जी को गुजरे हुए समय ही कितना हुआ था कि एक दिन सज्जन वकील के साथ कुछ कागजात लेकर आए। बहू ने फिर लड़ना चीखना शुरू कर दिया। मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है। क्या था उन कागजों में जिसे वो मानने से तैयार नहीं थी? वो तो अपने रिश्तेदारों को बुलाकर अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही थी और इन लोगों ने आकर रंग में भंग कर दिया। दरअसल उन कागजों में लिखा था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इनको बेच रही हूँ। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि बेटियों की जिम्मेदारी पूरी हो जाने के बाद मेरे बेटे बहू इस घर में रहे, परंतु अब मेरे ना रहने पर ये सज्जन इस घर में अपना कब्जा ले लेंगे। मैं चाहती हूँ तो बेटे बहू को कुछ ना देती, मगर मकान की कीमत का सारा पैसा मेरी सभी बेटियों और एक बेटे में बराबर से बांट दिया जाएगा। बहू और बेटे के तो पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई थी। उन्होंने बहुत आनाकानी की, मगर वही हुआ जो पूनम की माँ तय कर गई थी। अब आगे क्या हुआ? निधि मायके आई तो पता चला पूनम की भाभी भैया उसी मोहल्ले में छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। कहीं जो इतने बड़े घर में मालकिन की तरह रह सकती थी, इस टूटे फूटे मकान में रहती है। अब उसके पति का व्यवसाय तो चौपट ही हो गया था। भाभी तो रास्ते में ही मिल गई। निधि से गले मिलकर रोने लगी, बताने लगी, मेरी भाभी ने मेरी माँ को धकेल कर घर से बाहर निकाल दिया है। कहती है बुढ़िया को मैं बनाकर नहीं खिलाऊंगी तो मैं अपने साथ कैसे ले आई। निधि के जी में आया, कह दिया, अच्छा तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे जैसी ही निकली क्या? मगर मन में यह सोचकर चुप रह गई कि तुम्हें तो देवी समान सास मिली थी, उसकी कीमत तुमने नहीं जानी। तुमने जो किया ईश्वर ने भी देखा। इस जीवन रूपी समर में मैदान में तुमने जो कर्म किया अब ईश्वर उन्हीं का परिणाम सामने ला रहे हैं। ईश्वर अनेक रूपों में हमारी परीक्षा लेते हैं। सभी के प्रश्न पत्र एक समान ही होते हैं। हर परिस्थिति में हर एक का उन्हें हल करने का तरीका ही इस जीवन यात्रा रूपी परीक्षा का परिणाम होता है। इस कलयुग में ईश्वर कहीं दिखाई नहीं पड़ते, मगर जब उसकी लाठी चलती है तो उनका किया न्याय सबको दिख पड़ता है और फिर कहने सुनने को कुछ शेष बचता ही नहीं है। तो इस कहानी से आपको जो सीख मिली वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।